मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में दोस्तों सबसे ज्यादा शरीफ नफ्स किस्म का इंसान, टोटली होम्योपैथिक, ठीक है ना, मतलब जो किसी फड्डे में नहीं इन्वॉल्व होता, जिसका कोई नेगेटिव कोई ऑरा नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब नहीं है, पॉजिटिविटी है, प्यार है, मोहब्बत है। मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूं, अपने तबलीगी भाई, मतलब इतना शरीफ नफ्स किस्म का आदमी है। लेकिन बेचारा पिछले कुछ टाइम से ना मैं देखता हूं किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की जद में आ जाता है बेचारा। ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई। फिर वो अहमदाबाद वाले मैच में इंडिया के अगेंस्ट आउट होकर जब वापस जा रहा था, उसके मुंह के ऊपर मजहबी नारे लग गए, वो कंट्रोवर्सी बन गई। उसके बाद जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने अपनी वो जो लीक्ड जिसे कहते हैं ऑडियो है, उसमें एतराफ किया इस बात का कि उनका पहले प्लान यही था कि नया T20 का कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। लेकिन वो रुक क्यों गए कि जी मोहम्मद रिजवान का वो जो तलहा बंदा है, उसकी कंपनी के साथ कोई लेना देना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं रुक गया कि बाबर रिजवान और तलहा ये तो एक ही नेक्सस टाइप। उस कंट्रोवर्सी में भी मोहम्मद रिजवान की टांग पकड़ के ये करके डाल दी कि तुम किधर जा रहे हो भाई, बाबर और तला हो गए तो तुम भी बनो, तकोन तो बने ना, ट्राइंगल तो बने। ऐसे दो बंदों के साथ कोई बन नहीं पा रहा, कोई शेप है। तो मोहम्मद रिजवान को ना इस तरीके से कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व किया जाता है। अब जो रिसेंट उनकी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, वो हो गई है सिडनी टेस्ट के लास्ट डे, जब ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। ग्लेन मैक्सवेल की फैमिली ग्राउंड के अंदर थी, पाकिस्तान टीम वहां से गुजरी, सब ने हैंड शेक किए। अब ये तबलीगी भाई यार नहीं, उसका भाई जहन बना, उसको लगा कि नहीं यार ये ठीक काम नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने नहीं लिया सलाम, ठीक है, हैंडशेक नहीं किया। मोहम्मद रिजवान ने यूं कर दिया, आगे से मैक्सवेल की फैमिली ने भी यूं कर दिया, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गई। इसने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने भी रिस्पेक्ट दिखाई, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। अल्लाह ला खैर सल्ला मगर नहीं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान थे। किस्मत आजकल वैसे ही उनकी ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड 180 डिग्री पर नाराज होकर बैठी हुई है। तो वहां पर जनाब इस एक फुटेज को लेकर जो बवाल मचा हुआ है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बदतहजीबी है, बदतमीजी है, हैंडशेक कर लेता तो कौन सी क्यामत आ जाती, फलाना हो जाता, टिमकाना हो जाता। अच्छा, इसमें ना पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं, इंडियन भी इन्वॉल्व है, सारे शोर मचा रहे हैं। एक साइड ये कह रही है कि ये इसने गलत किया है, बदतमीजी की है, अनएथिकल है। दूसरी साइड ये कहती है कि भाई उसकी मर्जी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अजीबो गरीब किस्म के वो जो ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करती है आजकल की दुनिया, जो कि मेरे तो आज तक पल्ले ही नहीं पड़ी, टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पड़ी भाई साहब, उनका कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ना है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है भाई, वो अपनी जात में आजाद है, वो जो मर्जी फैसला करे। उसने नहीं हैंडशेक किया, चलो उसने अगर जिसे कहते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं किया, तो हर बंदे को हक है कि वो भाई अपनी जिंदगी अपने हिसाब किताब से गुजारे। तुम इस साइड वालों को वो कहते हैं तुम मामे लगते हो इसके कि तुम इसको बता रहे हो कि अनएथिकल है। तो भाई साहब इस पर्टिकुलर टाइम में ना रिजवान को लेकर ये दोनों साइडें जो है ना आपस में गुत्तम गुत्ता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यार दोनों साइडें जो हैं अगर तस्फिया कर लें, सुलह कर लें, यार जीने दो उसको भाई। वो पहले कौन सा इस किस्म के काम करता रहा, या इनसे मैं ये कहूंगा इस साइड वालों से कि या तुम उस पर इतराज तब करो ना जब वो पहले करता था, अब अचानक से वो मौलवी हो गया, चलो इस तरह कर लेते हैं। इस तरह का कोई एतराज करो कि भाई पहले तुम करते थे अब नहीं करते, ये गलत है, दिस दैट। उसकी तो पूरी हिस्ट्री इस किस्म की है, वो नहीं करता इन चीजों से। वो जब लेडीज को इंटरव्यू दे रहा होता है, फीमेल प्रेजेंटर्स को, समथिंग लाइक दैट, तो भाई साहब वो आंखें नीचे करके बात कर रहा होता है। वो जब खवातीन के साथ सेल्फी लेता है तो उसको टेक्निकली सेल्फी नहीं कहा जाता। वैसे सेल्फी तो होती है कि जहां पे मुंह के साथ मुंह जुड़ा हुआ हो, यहां पे सेल्फी लेने वाला यहां खड़ा होता है, रिजवान कहीं पीछे खड़ा होता है, वो नजर आ रहा होता है पीछे। यकीन करें इससे तो कभी आप ये जो रिजवान की वाली सेल्फीज है ना, ये आप किसी को दिखा भी ना पाए कि मैंने रिजवान के साथ सेल्फी ली थी। वो लगता है ऐसे है कि रिजवान कहीं गुजर रहा था पीछे से, इस बंदे ने राइट टाइम पे क्लिक कर लिया तो ये रिजवान इसकी तस्वीर के फ्रेम में आ गया। तो रिजवान की सेल्फीज भी इस किस्म की होती हैं। तो बिला वजह में रिजवान को टारगेट करने का फायदा ही कोई नहीं है। इन लोगों की बातें ठीक है कि यार हर बंदे का अपना एक वो हिसाब किताब है भाई, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब किताब से जी रहा है ना। आप क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दो, आप क्रिकेट को जाती जिंदगी में किस तरह क्यों घुसा देते हो? सवाल है जाती जिंदगी में क्या घुसना। रिजवान रन्स कर रहा है, हाँ यार उसने रन्स किए हैं भाई, उसने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने डोमिनेट किया। वो आपको एमसीजी का टेस्ट जिता सकता था अगर उसका कंट्रोवर्शियल आउट ना दिया जाता। अच्छा, जब उसका कंट्रोवर्शियल आउट दिया गया तब ये साइड और ये साइड दोनों रिजवान के साथ थी। अब रिजवान के एक एक्शन के ऊपर ये इधर आ गए हैं, ये इधर आ गए हैं। अजीब अजीब क्या यार, तुम लोगों को लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है
यार कोई फाइनेंशियली अब कोई सोच लिया करो भाई, 4 पैसे कैसे कमाने हैं, उन्हीं चीजों में घुस जाओ, वो सोचो ना, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है ये शैतानी कामों से तो बाहर है। रिजवान ने हैंड शेक नहीं किया, और नहीं किया तो कौन सी क़यामत आ गई। वो जो मैक्सवेल की फैमिली है उसने इतराज किया है, कोई उनकी स्टेटमेंट आई है कि नहीं हमें बहुत बुरा लगा है, अगर रिजवान हमारे साथ हैंडशेक कर लेते तो हमें अच्छा लगता, ये रिजवान ने गलत किया है, अनएथिकल है, बदतमीजी है ये, समथिंग लाइक दैट। किसी ऑस्ट्रेलियन का बयान आया है, किसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसका कोई बयान आया है, किसी ऑस्ट्रेलियन बड़े क्रिकेटर का या किसी बड़े नाम का बयान आया? नहीं आया। तुम इधर बैठकर भाई हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में एक काम हुआ है, उसका तुम इधर रोना लेकर बैठे हुए हो। यार बहुत वेले हो यार, कसम से यकीन करो, मतलब इतना वेला तो मैं तो ख्वाहिश ही करता हूँ कि यार बंदा फिर इतना वेला हो कि तुम इतनी दूर से बैठे, एक जो हो गया वो भी कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, जिनके साथ हुआ उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ये बिला वजह में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं, हम ही नाच रहे हैं, ठीक है ना, दुल्हन के साथ तुम्हारा ताल्लुक ना दूल्हे के साथ, तुम मुफ्ता पाड़ने आए हो और तुम इधर डांस कर रहे हो। बहुत रोल है यार, मैंने नोट किया है ये क्रिकेट में भी ना अजीबो गरीब किस्म की कंट्रोवर्सीज घुसा देते हैं। भाई चिल करो, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करो, रिजवान को अपनी जिंदगी जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो, ठीक है ना। वैसे भी ठंड बहुत पड़ रही है तो तुम जाकर ना आराम से मूंगफली शोंगफली लो, अपनी रजाई शजाई लाफ शाफ ओढ़ो, ठीक है, और कल सुबह ना या परसों सुबह बल्कि ऑफिस जाने के बारे में सोचो, या स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये रिजवान ने जो किया ना, जब उधर किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।